हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं इंटीरियर करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। इंटीरियर करंट अफेयर का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 तक कर लिए, आज हम लोग करेंगे 16। यदि आज पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? पीएम गति शक्ति, हाँ शामिल है। समावेशी विकास, ये भी शामिल है। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, ये भी शामिल है। उदीयमान अवसर, ये भी शामिल है। और ऊर्जा का संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये भी शामिल है। ठीक है। और निवेश और वित्त पोषण, ये भी शामिल है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी शामिल है। ठीक है। तो याद रखिएगा संघीय बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। उसमें से 4 प्राथमिकताओं का नाम क्या है? तो पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश की वित्त पोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? देखिए केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 59.3% हो गया है। ठीक है। और वहीं अगर पूछेगा कि 2019-20 में, तो ये तो 20-21 का डाटा है, 2019-20 में कितना था? तो 49.1% था, अब बढ़कर 59.3% हो गया है। ठीक है। और देखिए भारत पर विदेशी ऋण जो है सितंबर 2021 तक 593.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया, इस बार की थीम क्या है? देखिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, इस बार का थीम क्या है? वन और सतत उत्पाद और उपभोग, वन और सतत उत्पाद और उपभोग। ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? कार्बन स्टॉक तो 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। ठीक है। और वहीं 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुआ है, ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है। 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुआ है 2019 के अंतिम आकलन के तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है इसमें 71वां। ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? आयरलैंड है। ठीक है। और देखिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में इंडिया का रैंक है 82 और इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। और देखिए गुजरात की बात आया है तो वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार की योजना है। ई सरकार ऐप भी गुजरात सरकार का है। ई नगर ऐप भी गुजरात सरकार का ऐप, ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का भारत में किस देश के साथ संपन्न किया है? देखिए पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है? तो ये संपन्न हुआ है ब्रिटेन के साथ संपन्न हुआ है। ठीक है। और देखिए ब्रिटेन के साथ कोंकण शक्ति 2021 और अजय वॉरियर भी युद्धाभ्यास भी होता है। ठीक है। और देखिए ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारत और ओमान के बीच होता है। पैनेक्स 21 युद्धाभ्यास जो है ये बिम्स्टेक देशों के बीच होता है। पैनेक्स 21 ये सब VVI डाटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है। और उत्तराखंड से एक और डाटा याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डेमन गलगुड को दिए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। और वहीं पूछेगा तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, डेविड डियोप। इनका पुस्तक का नाम था अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप का पुस्तक का नाम है, जिन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है। देखिए, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है, तो उसका नाम है क्यूसिम नाम है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। उसमें से परम सिद्धि का रैंक है 89, प्रत्यूष का रैंक है 107 और मिहिर का रैंक है 187, ठीक है। तो ये सभी डाटा याद रखिएगा। भारत के 3 सुपर कंप्यूटर का रैंक क्या है, और नंबर 1 पर है जापान का फुगाकू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है। देखिए, एजाज पटेल जो है टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध जो है न्यूजीलैंड से है, ठीक है। और ये किसके खिलाफ लिए थे, भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए थे, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान जो हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। ये डाटा याद रखिएगा, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। देखिए, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है, तो INS तबर ने भाग लिया है, ठीक है। और देखिए, अल्जीरिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। अल्जीरिया का राजधानी कहाँ, अल्जीरिया से, और अल्जीरिया जो है भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 मई 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित भारत यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। देखिए, 8 मई 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित भारत यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ये पुर्तगाल के द्वारा की गई है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ, लिस्बन है, और वहाँ का रुपया का नाम है यूरो नाम है, ठीक है। और देखिए, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, मार्सेलो रिबेलो डी सोसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। देखिए, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जो रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो वो असम बन गया है, ठीक है। और असम से एक और डाटा याद रखिएगा, फिशवाले ऐप जो है असम सरकार ने लॉन्च किया है। फिशवाले ऐप असम सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया। देखिए, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास हो रहा था। ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया है, तो किस देश ने किया, फ्रांस ने किया था, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वाड में कितना कंट्री आता है और कौन कौन आता है, ठीक है। और देखिए, फ्रांस और इंडिया के बीच वरुण 19वां युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है, ठीक है। और शक्ति 2021 युद्धाभ्यास फ्रांस एवं इंडिया के बीच होता है युद्धाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ विकसित किया गया है, तो ये राजस्थान में स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, राजस्थान में। और राजस्थान से यहाँ कुछ और डाटा याद रखेगा, कुल तिलहन उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है राजस्थान, और मिलेट्स उत्पादन में भी नंबर 1 में है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है। देखिए, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा ये कैच द रेन अभियान की शुरुआत किया गया है, ठीक है। और केंद्र सरकार की बात आया है तो केंद्र सरकार से और डाटा याद रखिएगा, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल केंद्र सरकार का पोर्टल, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल केंद्र सरकार का पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेफ बेजोस के साथ उनकी
जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। देखिए, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ओलिवर डायमंड बन गए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। इसरो ने इनसेट 4B को उपग्रह था, इसरो का इनसेट 4B उपग्रह था, उसको निष्क्रिय कर दिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है ये खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में है? तो भारत का पहला बांस गांव ये त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किए हैं? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किए हैं? तो ये दिल्ली में किए हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए, पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाते हैं। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाता है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश नायक दिवस मनाता है 23 जनवरी को। ठीक है, और समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? देखिए, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य जो है रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो ये मणिपुर जो है भारत का रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। मणिपुर का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है, और वहाँ का राज्यपाल कौन है? श्री LA गणेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को स्थान मिला है इसमें 121वां, और नंबर 1 पर है सिंगापुर। और देखिए, किड्स राइट्स इंडेक्स में नंबर 1 पर है आइसलैंड, और इंडिया का रैंक इसमें 112 है। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित देश ये नॉर्वे की है। ठीक है, और नॉर्वे जो है, एक यहाँ से और डाटा याद रखिएगा, नॉर्वे जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। ठीक है, और देखिए स्कैंडिनेवियाई कंट्री में कितना कंट्री आता है? नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड, डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है, आइसलैंड आता है। ठीक है, ये सारा जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। ठीक है, नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ओस्लो है, और इसका पीएम का नाम क्या है नॉर्वे का? जोनास गहर स्टोर जो है नॉर्वे का पीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? देखिए, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने, जो असफल रहा है। ठीक है, और किस प्रक्षेपण यान से किया था? GSLV F10 के जरिए किया था। ठीक है, और EOS-04 का प्रक्षेपण यान किस प्रक्षेपण यान से हुआ है? PSLV C-42 के जरिए हुआ है। EOS-1 का प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV C-49 नाम है। ठीक है, इसरो ने ये सब किया है, ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और देखिए आयुष मंत्रालय से एक और डाटा याद रखिएगा, नमस्ते योग ऐप भी आयुष मंत्रालय का ऐप है। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय के बात आया है तो शिक्षा मंत्रालय से कुछ डाटा याद रखिएगा। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय का योजना है, युवा PM योजना भी शिक्षा मंत्रालय की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? ये महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र से कुछ और डाटा याद रखिएगा, जलगांव केला को महाराष्ट्र का ये है, इसको भी GI टैग दिया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश के चिनूर चावल को GI टैग दिया गया, मध्य प्रदेश के चिनूर चावल को GI टैग दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया। देखिए किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है, श्री पेमा खांडू है, और वहाँ का राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 मार्च 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। देखिए किस राज्य में 3 दिवसीय 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, ये मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश के बाद आया है, तो मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन, हीरा उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान प्रशिक्षण पूरा किया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी जो है दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान का प्रशिक्षण पूरा किया है, तो उसका नाम है एस्टेटो लॉन्च कंपनी। ठीक है, और देखिए बोइंग कंपनी जो यूएसए कंपनी है, स्पेसएक्स भी यूएसए कंपनी है, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। देखिए आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, पहला डेमोक्रेसी समिट जो है यूएसए की अध्यक्षता में किया गया। पहला डेमोक्रेसी समिट का आयोजन यूएसए की अध्यक्षता में किया गया, यूएसए में ही किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है। देखिए मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है श्रुति सितारा बनी है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीती है, साइलिन फोर्ड ने जीती है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीती है, ये यूएसए के रहने वाली है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीती है, ये भी डाटा याद रखिएगा, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की फिल्म है। ठीक है, और देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब किसे दिया गया, छिछोरे को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया। ठीक है, और इसमें एक और याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे गया, संजय पूरन को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा किया है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है, तो ये सिंगापुर के साथ किया है। ठीक है, और देखिए सेशेल्स और इंडिया के बीच लमेतिये 2022 नौसैनिक अभ्यास या युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है। देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है, प्रभात कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया, शिव नादर को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। देखिए किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रसिया ने लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया है। ठीक है, और देखिए इसरो ने इंस्पायर सैट-1 को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया है, ये भी डाटा याद रखिएगा, इसरो ने इंस्पायर सैट-1 को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा
का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए देखते हैं, वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। हाँ सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था, ये भी सही है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि देखते हैं। लवनीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये सत्य है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये भी सत्य है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश राज्य से है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट और लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट और लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से है। ठीक है, और देखिए भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? एमपी में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? देखिए हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम दिया गया है? तो 176 नाम दिया गया है। ठीक है, और देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्स्टर एक्स का आयोजन किया है? ये फ्रांस ने किया है। ठीक है, और देखिए इंडिया एवं फ्रांस के बीच वरुण युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, और ब्रिटेन एवं इंडिया के बीच अजय वरियर युद्धाभ्यास होता है, और जापान एवं इंडिया के बीच धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमेरिका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य में लगाने की घोषणा की है। ठीक है, और देखिए भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा ये दिल्ली के किशनगंज में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? देखिए भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए हैं? तो ये नियुक्त किए हैं नीरा टंडन को। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, नहाई के अध्यक्ष कौन बने? अलका मित्तल बने हैं। CBDT के चेयरमैन कौन है? JB मोहपत्रा बने हैं। JB मोहपत्रा CBDT के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, इस मिशन का नाम है? देखिए नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है वाइपर। ठीक है, और देखिए न्यूजीलैंड ने अपने देश को वर्ष 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए घोषणा किया है। न्यूजीलैंड ने अपने देश को वर्ष 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा किए हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।